आइए आज बात करते हैं जियो पॉलिटिकल शतरंज और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आपके पोर्टफोलियो के दरमियान गहरे ताल्लुक पर। आप अज़्म आहन फाइनेंस पॉडकास्ट सुन रहे हैं। जरा इस बात पर गौर करें, असल मसला यही है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बहुत से सरमायाकार शायद अनजाने में गलत खेल खेल रहे हैं। वो सिर्फ कीमतों के उतार चढ़ाव के पीछे भागते हैं और उन बड़ी असल ताकतों को नज़रअंदाज कर देते हैं जो मार्केट को चला रही हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप शतरंज की बिसात पर चेकर्स खेलने की कोशिश करें। आप गलत उसूलों के साथ खेल रहे हैं तो जीतेंगे कैसे? तो चलिए इस खेल के सही असूलों को समझते हैं। ये सिर्फ स्टॉक खरीदने और बेचने का नाम नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये इस बड़ी स्ट्रेटेजिक शतरंज की बिसात को समझने का नाम है, जहां हर चाल के पीछे एक गहरा मतलब छुपा होता है। आप शायद सोचते होंगे कि वॉशिंगटन, रियाज या बीजिंग में क्या हो रहा है, इससे आपके पोर्टफोलियो का क्या ताल्लुक। सच तो यह है कि इन आलमी ताकतों के फैसलों का सीधा असर आपके पोर्टफोलियो की कीमत पर पड़ता है। इस गुफ्तगू में हम इन्हीं नुक्तों को जोड़ेंगे और देखेंगे कि आलमी वाक़यात और PSX की कारकर्दगी आपस में कैसे जुड़ी हुई हैं। अच्छा, तो अब बात करते हैं इस बुनियादी ढांचे की, वो फ्रेमवर्क जो हमें मार्केट को चलाने वाली पोशीदा कुव्वतों को समझने में मदद देगा। इन्हें हम ताकत के पोशीदा तिकोन कह सकते हैं, और यही वो तिकोन है जो असल में पाकिस्तान की मुआशी सिमत तय करते हैं। तो ये हैं वो तीन सबसे अहम जियोपॉलिटिकल रिश्ते। पहला है चाइना पाकिस्तान अमेरिका, जहां CPEC, डॉलर की आमद और IMF की बातें आती हैं। फिर है सऊदी अरब ईरान पाकिस्तान, ये तवानाई और हमारी तरसीलात ज़र का मरकज़ है। और तीसरा पाकिस्तान भारत अफगानिस्तान, जिसका ताल्लुक सिक्योरिटी और तिजारत से है। यही तीन रिश्ते हैं जो ये तय करते हैं कि पाकिस्तान में सरमाया कहाँ से आएगा और सरमायाकार का एतमाद कैसा रहेगा। अब जरा इस कैपिटल फ्लो कंपास को देखें। ये बिल्कुल साफ दिखाता है कि कैसे एक जियोपॉलिटिकल वाकया सीधा PSX के सेक्टर्स पर असर डालता है। मिसाल के तौर पर अमेरिका से हमारे रिश्ते बेहतर होते हैं, IMF प्रोग्राम मिलता है, तो बैंकिंग और इंपोर्ट करने वाले सेक्टर्स को फायदा होता है। क्यों? क्योंकि डॉलर आना शुरू हो जाता है। इसी तरह चीन के साथ CPEC मंसूबे आगे बढ़ते हैं तो पावर, सीमेंट और तामीराती शोबों में तेजी आ जाती है। चलें अब इस फ्रेमवर्क से निकलकर ज़मीनी हक़ाइक़ की तरफ आते हैं। देखते हैं कि कुछ अहम शोबे इन आलमी खेलों से आखिर मुतासिर होते कैसे हैं। ये अदद देखें, $1.2 बिलियन। ज़रा इस पर गौर करें। जब भी खाम तेल की कीमत में सिर्फ $10 का इजाफा होता है ना, तो पाकिस्तान का दरामदी बिल $1.2 बिलियन बढ़ जाता है। ये हमारी मईशत के लिए एक ज़बरदस्त झटका है। और तेल की कीमतों का ये जो झटका है, इसका असर सब पर एक जैसा नहीं होता। यहाँ जीतने वालों और हारने वालों का साफ फर्क नजर आता है। जो तेल और गैस तलाश करने वाली कंपनियां हैं, जैसे OGDC और PPL, उनके लिए तो ये खुशखबरी है, उनके मुनाफा बढ़ जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ PSO जैसी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां और पूरा सीमेंट सेक्टर, उनकी लागत इतनी बढ़ जाती है कि उन पर शदीद दबाव आ जाता है। सीमेंट सेक्टर को आप एक बैरोमीटर समझ सकते हैं। इसकी कारकर्दगी सीधी सीधी मुल्क के अंदर सुकून, CPEC पर पेशरफ्त और सरहदें खुले रहने से जुड़ी हुई है। जब भी अफगानिस्तान के साथ तिजारत शुरू होती है, सीमेंट की बरामदात बढ़ जाती हैं, और जैसे ही कशीदगी होती है, सरहद बंद होती है, तो सबसे पहला झटका इसी सेक्टर को लगता है। $30 बिलियन, ये वो रकम है जो हमारे बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी, खास तौर पर खलीजी ममालिक से हर साल पाकिस्तान भेजते हैं। सोचिए, $30 बिलियन। ये ना सिर्फ हमारे ज़र्रे मुबादला के ज़खायर को सहारा देते हैं, बल्कि बैंकिंग सेक्टर के लिए ये एक लाइफलाइन है। सिर्फ ये एक अदद ही बता देता है कि खलीजी ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात कितने अहम हैं। अच्छा, तो अब तक हमने मसाइल और उनके असरात को समझा, लेकिन अब सबसे अहम हिस्से की तरफ आते हैं। यहाँ हम बात करेंगे एक ऐसी हिकमत अमली की, एक ऐसे मंसूबे की जिसे हम ग्रैंड मास्टर की जीतने की हिकमत अमली कह सकते हैं। तो खबरों को समझना कैसे है? देखें, ये बहुत आसान है। अगर आप सुर्खी पढ़ते हैं IMF ने किस्त मंजूर कर ली, इसका सीधा मतलब है कि बैंकिंग और तामीराती सेक्टर में खरीदारी का वक्त है। अगर खबर आती है सऊदी वफद पहुंच गया, तो इसका मतलब है कि तवानाई सेक्टर और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में सरमायाकारी का सोचना चाहिए। और अगर सुर्खी है सरहद पर कशीदगी बढ़ गई, तो ये इशारा है कि सीमेंट सेक्टर से थोड़ा पीछे हट जाएं। इसी हिकमत अमली का एक मरकजी ख्याल है जियोपॉलिटिकल पोर्टफोलियो। ये क्या चीज़ है? ये सिर्फ मुख्तलिफ सेक्टर्स में सरमायाकारी करना नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी हिकमत अमली है जिसमें आप अपने पोर्टफोलियो को जियोपॉलिटिकल सूरत हाल के हिसाब से मुतनव्वे बनाते हैं। मकसद ये है कि आपका पोर्टफोलियो जंग हो या अमन, हर सूरत में महफूज रहे। तो ये हिकमत अमली तौर पर कैसी देखेगी?
अपने पोर्टफोलियो को इस 40-40-20 के उसूल से तकसीम करें। 40% हिस्सा रखें बंकर्स में। ये आपके महफूज असासे हैं, जैसे बैंक और रियल एस्टेट ट्रस्ट्स, जो किसी भी तूफान में आपको बचाएंगे। अगला 40% डालें हाइब्रिड्स में। ये वो शोबे हैं जैसे सीमेंट और फर्टिलाइजर्स, जो मुल्की तरक्की के साथ साथ चलते हैं। और आखिर में 20% रॉकेट्स के लिए। ये वो शोबे हैं जिनमें तेजी से तरक्की की सलाहियत है, जैसे टेक्नोलॉजी, जो अचानक ऊपर जा सकते हैं। और आखिर में ये बात याद रखें, जंगें सरहदों पर लड़ी जाती हैं, दौलत सुकून में बनती है। इसका मतलब यह है कि PSX में सरमायाकारी करना दरअसल अमन, बेहतर पॉलिसी और तरक्की पर एतमाद का वोट देना है। जब मुल्क में इस्तेहकाम होता है तो दौलत बनती है, जब बेयकीनी होती है तो सरमाया ज़ाया हो जाता है। तो हम आपको इस एक आखिरी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। आज की इस आपस में जुड़ी हुई दुनिया में क्या जियोपॉलिटिक्स का इल्म रखे बगैर एक कामयाब तवील मुद्दती सरमायाकार बनना मुमकिन है? इस पर ज़रूर सोचिएगा। अज़्म आहन फाइनेंस पॉडकास्ट सुनने का शुक्रिया।